Liverpool again, late winner again. This team just doesn't know when to give up. मतलब हर मैच में हम देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि ओपोनेंट शायद कोई पॉइंट्स उनसे ले ले, बट पता नहीं इस सीज़न क्या है ऐसा कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, 85th 86th 87th मिनट 90th मिनट, जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है ऐसा लगता है कि लिवरपूल और अच्छी होती जा रही है. देयर इज़ अ स्टॉर्म बिल्डिंग और इट्स वेरी वेरी टफ टू स्टॉप देम. कल भी वही हुआ. एथलेटिको मैड्रिड ने बहुत अच्छा किया. छठे मिनट में ही वो 2-0 पीछे हो गए थे एंड इट लुक्ड लाइक दे माइट बी गोइंग अवे विद अ पॉइंट. 2-2 हो गया था और एथलेटिको मैड्रिड का डिफेंस इतना अच्छा है तो आपको लगता है कि शायद लिवरपूल ये मैच में पॉइंट्स ड्रॉप करे. बट अगेन अगेन एंड अगेन एंड अगेन हम बोलते हैं कि चैंपियंस लीग नाइट्स आर मैजिकल इन एनफील्ड और कल भी वही हुआ. वर्जिल वैन डाइक, अ लेजेंड फॉर लिवरपूल, और इसीलिए लेजेंड उन्हें बोला जाता है कि ना सिर्फ एज अ सेंटर बैक डिफेंस में वो अच्छे हैं, बट द हेडर जो उनका था वहाँ पे आप जब प्रेशर इतना है, जब आपको पता है कि आपको ये मैच जीतना है, तो 92nd मिनट पे आप ऐसा गोल मारते हैं. स्टफ ऑफ लेजेंड्स. एंड इसीलिए मुझे लगता है कि मोर देन देयर होल स्टाइल ऑफ प्ले दिस सीजन, इट्स देयर क्या बोलेंगे उसको, जो इनर स्ट्रेंथ है, जो इंटेंसिटी है, जो विल टू विन है, दैट इज सेकेंड टू नन. एंड आई थिंक इस साल ऐसा लग रहा है कि भाई दे आर टीम पोजेस्ड. उन्हें आप कुछ भी कर लें, उन्हें ना उनके अगेंस्ट ड्रॉ कर सकते हैं ना हरा सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं से वो एक ऐसा कोई मोमेंट प्रोड्यूस करते हैं कि जहाँ से गोल आ ही जाता है. येस्टरडे वॉज नो डिफरेंट. मतलब एथलेटिको मैड्रिड से आप एटलीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि जब वो इतनी लेट स्कोर मारते हैं, लेवल कर देते हैं, तो दे विल बी एबल टू होल्ड द हेड और वो शायद सी आउट कर ले. बट लिवरपूल को इस समय रोकना इट्स प्रूविंग इम्पॉसिबल. कल अलेक्जेंडर इसाक को हमने स्टार्ट से देखा. थोड़ा रस्टी तो होंगे क्योंकि प्री सीजन नहीं खेला था, बट स्टिल लिंक अप प्ले अच्छा था. थोड़ा मेरे ख्याल से जैसे जैसे वो गेम की स्पीड से अप टू डेट होंगे तो और ज़्यादा अच्छा खेल पाएंगे. बट स्टिल इट वॉज एन इंकरेजिंग डिस्प्ले. बट जो मुझे डर लग रहा था वही हुआ. ह्यूगो एक्टिके हु हैज़ हैड अ ब्रिलियंट स्टार्ट टू द सीजन, परहैप्स हैज़ बीन द साइनिंग ऑफ द समर, उनको फिर आपको टीम से बाहर निकालना पड़ा. अब मैं ये नहीं जानता हूँ ये कितनी अच्छी चीज़ है. मैं लिवरपूल फैन से भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं होता तो मैं एक्टिके को स्टार्ट करता, क्योंकि यू हैव टू रिवॉर्ड गुड परफॉर्मेंसेस. आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई आदमी आपके लिए बहुत अच्छा कर रहा है फिर आप उसे बेंच पे कर दें क्योंकि आपने कोई नया प्लेयर लिया है. या तो फिर आप ऐसा कोई सिस्टम निकालिए जिसपे दोनों अकोमोडेट हों. आप दो स्ट्राइकर्स खिलाइए, वेट्स को उसके पीछे खिलाइए, जैसे AC मिलान ऑफ 2005-2006 खिलाती थी. उनके में इंजागी, शेवचेंको होते थे और काका पीछे खेलते थे, क्योंकि इससे काका जो CAM पोजीशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो अगर आप ये पोजीशन खिलाते हैं तो वेट्स को भी इम्पोर्टेंस मिलेगी. वो जो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर वो टीम के लिंचपिन बन के खेलेंगे तो शायद इट वुड बी बेटर फॉर द for Wirtz also, for Isak also, for Ekitike also. But the only problem is कि लिवरपूल ने वो फॉर्मेशन पहले खेला नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि वो काउंटर प्रेसिंग के लिए कितनी अच्छी होगी. इसलिए मुझे लगता है कि वो इंडिविजुअल प्लेयर्स का बेस्ट चाहिए तो वो 4-1-2-1-2 एक डायमंड फॉर्मेशन खिला सकते हैं. अगर नहीं, इफ़ दे वांट देयर होल टीम टू परफॉर्म एज इट हैज़ बीन परफॉर्मिंग फॉर द लास्ट 3 or 4 years, तो शायद वो 4-3-3 खिलाएंगे. तो फिर उसमें उन्हें एक्टिके को अकोमोडेट करना ही होगा, तो उन्हें लेफ्ट पे करना पड़ेगा. बट देन उसमें वेट्स की जगह मैंने पहले भी कहा है कि आई डोंट थिंक कि 4-3-3 में उनकी जगह बनती है. तो लेट्स सी आगे क्या होता है. बट अभी तो ऐसे देख के लग रहा है कि लिवरपूल जस्ट वोंट लूज़. मतलब कि आप देखते हैं कि डिएगो सिमियोनी की टीमें जो भी होती हैं उसके अगेंस्ट 3 गोल मारना कभी भी आसान नहीं होता है. एंड लिवरपूल ने पहले 5 मिनट, पहले 10 मिनट में ही अपना इंटेंट दिखा दिया और उसके बाद ऐसा लगा कि इट विल बी अ वेरी इजी गेम. बट जैसे कि हम जानते हैं चैंपियंस लीग में देयर आर नो इजी गेम्स, और यहाँ भी वैसे ही हुआ. मोमेंटम थोड़ा बहुत शिफ्ट हुआ. लोरेंटे जो एक फुल बैक थे, जो सेकेंड हाफ में मिडफील्ड में आ गए, लेकिन मेनली ही वॉज प्लेइंग एज अ फुल बैक, उन्होंने 2 गोल मारे. तो आपको लगता है कि शायद आज वो दिन है कि लिवरपूल पॉइंट्स ड्रॉप करें, बट नो, आई मीन इसीलिए दिखाता है कि व्हाट अ चैंपियन साइड दे आर. तो ग्रेट नाइट, क्योंकि ऐसे विन्स आते हैं तो जैसे जैसे आप ऐसे और मैच जीतते जाते हैं आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ता जाता है.
फिर आप किसी भी मैच में जाते हैं, आप कंसीड भी करते हैं तो आपको लगता है कि इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम दैट वी स्कोर। ये कॉन्फिडेंस आपको शायद एक कोई 2-0 या 3-0 वाली विन में नहीं मिलता है। जब आप ऐसे टाइट मैचेस बार बार जीतते हैं तो पता चलता है कि व्हाट अ चैंपियन साइड यू आर। तो आई थिंक लिवरपूल ग्रेट स्टार्ट। द ओनली प्रॉब्लम आई सी इन दैट लाइनअप इज़ कि आपको एकेटीके को भी किसी तरह उस लाइनअप में फिट करना होगा, क्योंकि ही हैज़ बीन द साइनिंग ऑफ द समर। तो उन्हें आप इसाक के लिए बाहर रखना है, आई डोंट थिंक इट्स फेयर टू हिम। ये अगर आप पजल सॉल्व कर लेते हैं, वर्ड्स को अनलॉक कर लेते हैं, तो यू वुड गो टू अ डिफरेंट लेवल। बट ये दीज आर थिंग्स फॉर स्लॉट टू सॉल्व, एंड लेट्स सी वो क्या करते हैं, कैसे इन द अपकमिंग मैचेस वी माइट बी एबल टू सी अ डिफरेंट साइड ऑफ लिवरपूल। अब हम बात करते हैं चेल्सी वर्सेस बायर्न के बारे में। मुझे जब से मैंने ये सीज़न स्टार्ट हुआ है, चेल्सी को लोग कह रहे थे कि शायद टॉप 2 टॉप 3 में भी आ जाए। इतने पैसा उन्होंने खर्च किया है, क्लब वर्ल्ड कप जीता है, एंड दे आर ऑन एन अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री। बट जब भी मैं चेल्सी को खेलते हुए देखता हूँ, दे जस्ट लुक नाइव। मतलब ऐसा कोई, अगर आपका इस समय डिफेंस स्ट्रांग नहीं है, एक आपका डिफेंसिव स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो आप यूरोप में बहुत आगे नहीं जा सकते। क्लब वर्ल्ड कप जितना भी लोग कहें, बट फॉर मी इट वॉज अ ग्लोरीफाइड फ्रेंडली। टीम में 60 मैच ऑलरेडी खेल चुकी थी सीजन में। दे वर टायर्ड, दे वरंट, और ये मैचेस भी अमेरिका में हो रहे थे जहाँ पे गर्मी बहुत थी। तो इट वॉजेंट द परफेक्ट जज टू सी विच टीम इज़ द बेस्ट। यहाँ हम देख रहे हैं वो लीग में भी पॉइंट्स ड्रॉप कर रहे हैं, कल भी वही हुआ। बायर्न म्यूनिख जस्ट पुट देम टू द स्वॉर्ड। इनफैक्ट आई वोंट बी रॉन्ग अगर मैं कहता हूँ कि वो और 1-2 गोल मार सकते थे, क्योंकि बायर्न म्यूनिख के साथ अगर आप देखें, दे हैव अ किलर एज अ स्ट्राइकर। अगर आपके पास हैरी केन है तो आपको 50 चांसेस वैसे भी नहीं चाहिए। ही इज सो गुड इन द फाइनल थर्ड। और कल भी वही देखा, 2 गोल अगेन। मतलब अगर आप उनका रिकॉर्ड देखें, चैंपियंस लीग में शायद उन्होंने 58 मैचेस में 42 गोल्स मारे हैं, विच इज़ फिनोमिनल। क्योंकि पहले जो लेजेंडरी स्ट्राइकर्स भी होते थे, जैसे वैन निस्टरॉय थे, राहुल थे, राहुल हु हैड द रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ चैंपियंस लीग गोल्स फॉर अ लॉट ऑफ टाइम, तो उनका भी इतना अच्छा गोल पर गेम रेशियो नहीं था जितना हैरी केन का है, विच शोज दैट ही इज अमंग्स द लेजेंड्स इफ वी जस्ट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गोल्स दैट ही इज स्कोरिंग, एंड इट्स फिनोमिनल। क्योंकि बायर्न म्यूनिख जब वो गए टॉटनहम से, तो सब लोग कह रहे थे कि परहैप्स वो उस एज पे है जहाँ से अब उनका डाउनवर्ड स्पाइरल चालू होगा। बट एवरी सीजन ही हैज़ बिन इम्प्रूविंग हिज गोल रिकॉर्ड। इस सीज़न ऑलरेडी, अभी सीज़न चालू हुआ है, उनके 11 गोल ऑलरेडी हो चुके हैं। तो दैट जस्ट शोज हाउ फिनोमिनल स्ट्राइकर ही इज़। एंड चेल्सी के लिए वही पुरानी कॉज ऑफ कंसर्न्स मतलब वापस आती हैं, क्योंकि आपका डिफेंस अच्छा नहीं है। आपके पास जो भी प्लेयर है वो या तो बहुत अच्छा खेलते हैं, या कभी कभी एकदम ही ऑफ डे हो जाता है। मतलब एक टाइटल विनिंग साइड, एक टॉप साइड के साथ कंसिस्टेंसी ज़रूर लिंक होनी चाहिए, कि आपके ऑफ डे पे भी आप एक 7/10 या 8/10 परफॉर्मेंस दे पाए। बट चेल्सी के साथ ऐसा लग रहा है कि उनके ऑफ डे पे वो 6/10, 5/10 हो जाते हैं, जो कि मेक्स देम अ मीडियोकर टीम। और बायर्न म्यूनिख जैसी टीम, जिसे मैंने पिछले मेरे वीडियोस में कहा था कि परहैप्स लुक द बेस्ट टीम इन यूरोप, क्योंकि जो उनका पासिंग इंसेशन है, जो स्पीड ऑफ प्ले है, दैट इज सेकंड टू नन। इस साल जितना थ्रिलिंग फुटबॉल वो खेल रहे हैं, जितना अटैकिंग फुटबॉल वो खेल रहे हैं, आई थिंक देखने में दे आर द बेस्ट टीम। एंड यू नो, एक हैंड ब्रेक ऑफ करके खेल रहे हैं। मतलब वो ऐसा खेल रहे हैं जैसे दे मीन बिजनेस। वो 1-2 गोल मारने नहीं जाते हैं, वो सोच के ही जाते हैं कि एटलीस्ट 3, 4, 5 गोल मारेंगे। तो दैट इज़ द इंटेंट दैट द शो। और उस टीम के अगेंस्ट आपका डिफेंसिव स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो यू आर ऑलवेज बाउंड टू लूज। और देखने में बस बुरा यही लगा कि आप इंग्लिश प्रीमियर लीग के वन ऑफ द टॉप साइड्स हैं, बट इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक मैन अगेंस्ट बॉयज़, कि यू वर स्कूल्ड एट टाइम्स। बायर्न म्यूनिख शोड द गर्ल्फ इन क्लास, एंड परहैप्स दैट इज़ अ थिंग टू वरी अबाउट चेल्सी, बिकॉज आप प्रीमियर लीग में भी बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, यहाँ भी आप यू गॉट एक्सपोज्ड। द ओनली पॉजिटिव थिंग इज कि अभी बहुत टाइम बचा है सीज़न में। अभी सीज़न स्टार्ट हुआ है, शायद आप लोग क्लब वर्ल्ड कप खेल रहे थे, तो प्री सीज़न भी इतना अच्छा नहीं हुआ है। तो अगर आप लोग थोड़ा जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ते हैं, अपनी फॉर्म फिटनेस इंप्रूव कर पाते हैं, तो दैट्स दी ओनली पॉजिटिव आई सी इन दिस टीम। अदरवाइज द स्टार्ट हैजंट बीन गुड। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि ये चैंपियंस लीग 2 दिन बहुत शानदार गए हैं। वी हैव सीन सम ऑफ द मेजर कंटेंडर्स। तो आप लोग बताइए आपको कौन सी टीम सबसे अच्छी लगी है, एंड वील मीट यू टुमारो। थैंक यू।